डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। चैप्टर वन का नाम है इंटीजर्स, जिसका एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चंस कंटेनिंग थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन थे उस क्लास टेस्ट में। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जितना भी आप करेक्ट आंसर देते थे उसके लिए 5 मार्क्स मिलता था। एक एक क्वेश्चन में अगर आपने पूरा करेक्ट आंसर दिया है तो उसके लिए 5 मार्क्स मिलता था। -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया कोई भी क्वेश्चन का तो उसके लिए आपको -2 मार्क्स मिलता था, ठीक है। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। और जिसको आप लोग अटेम्प्ट नहीं किया हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया हो, तो उसके लिए 0 मार्क्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन क्या किया कि मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिया उस 10 क्वेश्चन में से और 6 इनकरेक्ट आंसर दिया, तो फिर उसका स्कोर क्या है ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि पता है कि 5 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो हम लोगों को मोहन का टोटल स्कोर बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1 करेक्ट आंसर के लिए कितना अवॉर्ड किया जाता है मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है। तो हम लोगों को टोटल मोहन ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं? 4 करेक्ट आंसर। तो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर। तो 4 करेक्ट आंसर के लिए टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा मोहन का? 1 करेक्ट आंसर के लिए 5, तो 4 करेक्ट आंसर के लिए 4 × 5 हो जाएगा। मतलब ये कितने मार्क्स हो जाएंगे? 20 मार्क्स हो जाएंगे उसके करेक्ट आंसर के लिए। अब हम लोगों को पता है कि इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है? -2 मार्क्स। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर या फिर इनकरेक्ट आंसर। तो कितना मिलता है 1 रॉन्ग आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मिलता है, ठीक है, -2 मार्क्स। तो मोहन ने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं? 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 6 रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसको 6 जो रॉन्ग आंसर है इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनको कितना इनकरेक्ट आंसर के लिए टोटल कितना मार्क्स मिलेगा। तो 6 × -2, तो ये हो जाएगा, ये दोनों का साइन अलग अलग है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। 6 × 2 = 12, तो ये हो जाएगा -12। उन्होंने जब करेक्ट आंसर दिया तो टोटल कितने मार्क्स मिले? 20। और इनकरेक्ट आंसर दिए, रॉन्ग आंसर दिए तो -12। तो हम लोगों को टोटल आंसर बताना, टोटल स्कोर बताना, तो दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय मोहन हो जाएगा 20 प्लस ये -12, दोनों प्लस करेंगे, ठीक है। दोनों को प्लस करना इसलिए प्लस का साइन, और ये माइनस में है, पहले से ही माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में माइनस में लिख दिए, ठीक है। ये हो जाएगा 20 प्लस और माइनस अलग अलग साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। तो 20 - 12 क्या आ जाएगा? 8 मार्क्स। तो मोहन को टोटल कितना मार्क्स मिला है? 8 मार्क्स मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। ये 5 करेक्ट आंसर है, तो 5 करेक्ट आंसर के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 5 इनकरेक्ट आंसर है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। फिर दोनों को प्लस कर देंगे, तो जो स्कोर आएगा, आंसर आएगा, वही रेशमा का क्या होगा? ये टोटल स्कोर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे सेम टू सेम, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। अब देखना इस क्वेश्चन में, देखना टोटल कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे, लेकिन हीना ने क्या किया है? हीना गेट्स 2 करेक्ट, 2 करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। हीना ने 2 करेक्ट आंसर दिए एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, और उन्होंने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए। और टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। टोटल 10 था लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 2 करेक्ट आंसर मिला और 5 इनकरेक्ट आंसर। तो अब उनका स्कोर बताना है कि इन 7 क्वेश्चन में से उनका स्कोर कितना है।
ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, तो वो 5 मार्क्स है। करेक्ट आंसर के लिए 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स। तो टोटल रेशमा ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं? 2 करेक्ट आंसर। तो हम लोग 5 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 2 करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। 2 करेक्ट आंसर के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि 1 इनकरेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है? -2। ठीक है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू -2। तो हम लोगों को ये पता है कि रेशमा ने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा? एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग साइन है तो माइनस आ जाएगा और 5 2 ज़ा 10। अब देखते हैं कि उन्होंने करेक्ट आंसर दिया उसमें मार्क्स मिला है 10 और रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिला है? -10। ठीक है, तो अब हम लोगों को दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड इज 0, और उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए क्या मिलेगा? 0 मिलेगा कि नहीं? ठीक है, अब हम लोगों को टोटल निकालना है। ये 10 -10 करेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए और नॉट अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो इसको अगर छोड़ देंगे 0 को तो भी चलेगा। तो टोटल स्कोर निकालते हैं, टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय हिना। तो ये 10 प्लस ये -10 दोनों को प्लस कर देंगे और ये 0 को नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 10 प्लस -10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस, तो -10 हो जाएगा। तो 10 - 10 क्या आएगा? 0। मतलब हिना को कितना मार्क्स मिला? टोटल 0 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी अर्न करती है, कितना अर्न करती है? जब वो वाइट सीमेंट सोल्ड करती है 1 बैग, ठीक है, पर बैग मतलब 1 बैग अगर वो वाइट सीमेंट सोल्ड करती है तो वो ₹8 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 1 बैग वाइट सीमेंट के लिए ₹8 का प्रॉफिट होता है। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और जब वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है तो पर बैग, 1 बैग के लिए ₹5 लॉस होता है उनको। ठीक है, एक कंपनी है उसको वाइट सीमेंट पर बैग के लिए ₹8 प्रॉफिट होता है और पर बैग के लिए ग्रे सीमेंट के लिए ₹5 लॉस होता है। तो हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। वो कंपनी क्या करती है? एक मंथ में क्या करती है? 3000 वाइट बैग सेल करती है और 5000 ग्रे सीमेंट सेल करती है। ठीक है, तो उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये हम लोगों को बताना है उस मंथ में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि पर बैग वाइट सीमेंट के लिए कितना प्रॉफिट होता है? ₹8। सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8 पर बैग। उनको वाइट सीमेंट के लिए पर बैग कितना प्रॉफिट होता है? ₹8 का। तो उन्होंने कितना बैग सीमेंट वाइट सीमेंट सेल किया है? टोटल 3000। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू 3000 उन्होंने सेल किया है। तो 1 बैग के लिए कितना मिलता है? ₹8। तो 3000 के लिए क्या हो जाएगा? 3000 इंटू ₹8। तो ये हो जाएगा, ये 3 0 को पीछे लगा देते हैं और 8 3 जा क्या हो जाएगा? 24। तो ₹24,000 उनको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 3000 वाइट सीमेंट के लिए। ठीक है, वाइट सीमेंट बैग के लिए। अब देखते हैं हम लोगों को ग्रे सीमेंट के लिए कितना मिलता है? ₹5 का लॉस होता है पर बैग। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। तो ये आ जाएगा -5 लिखा हूँ, लॉस हुआ है इसलिए मैंने इसको माइनस में लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो टोटल कितने बैग्स उन्होंने ग्रे सीमेंट सेल किए? 5000 बैग्स। तो 1 बैग के लिए -5 होता है। ठीक है, -5 मतलब लॉस होता है। तो लॉस ऑन सेलिंग 5000 के लिए निकालेंगे, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो 5000 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, 3 0 लगा दो और 5 5 जा 25 और अलग अलग साइन है, एक माइनस एक प्लस, इसलिए -25,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि उनको 3000 बैग्स के लिए 24,000 प्रॉफिट हुआ और 5000 ग्रे सीमेंट के लिए
25,000 लॉस हुआ। तो हम लोगों को टोटल निकालना है कि उस मंथ क्या हुआ, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। टोटल लॉस और प्रॉफिट अर्न बाय द सीमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस लॉस, दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 24,000 को किससे प्लस करेंगे, -25,000। तो 24,000 प्लस क्या हो जाएगा, -25,000। तो ये 24 अलग अलग साइन है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो अलग अलग साइन है और दोनों में से माइनस वाला ग्रेटर है, तो इसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। और 25,000 में 4,000 माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, इसलिए माइनस होगा नंबर। तो 24,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। 10 तो माइनस में आया, तो इनको क्या हुआ है, टोटल लॉस ही हुआ है। अ लॉस ऑफ 1,000 विल बी इनकर्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी को कितने रुपए का लॉस हुआ, 1,000 रुपीज़ का। थैंक यू।